तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है, कि तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है और मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से कभी भी मत घबराना, क्योंकि कांटों के बीच ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट के बिहार पर कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है वो एक नंबर का ऐसा सीरीज होता है जिसमें कोई भी दो लगातार नंबर के बीच का रेशियो हमेशा बराबर रहता है। जैसे अगर हम कोई सीरीज इस तरह से लिखे नंबर का, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, जा पेन कहाँ गया, पेन ही नहीं है, कुछ मैजिक करना पड़ेगा। ये रहा पेन। तो अगर हम एक नंबर का सीरीज लिखें इस तरह से 4, 8, 16, 32, ये सीरीज इस प्रकार का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी दो लगातार नंबर के बीच का जो रेशियो है वो बराबर आ रहा है। 8/4 करेंगे 2 आएगा, 16/8 करेंगे 2 आएगा, 32/16 करेंगे 2 आएगा। तो अगर कोई सीरीज इस तरह से लिखा हुआ है जिसमें लगातार नंबर के बीच का रेशियो हमेशा बराबर आता है, तो ऐसे ही सीरीज को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या समझना है। जो फर्स्ट टर्म है उसको ए से इंडिकेट करेंगे। फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। और इस सीरीज के अनुसार फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और लगातार नंबर के बीच का जो रेशियो है उसको कॉमन रेशियो कहेंगे। कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा इस सीरीज के अनुसार। सबसे पहले तो कॉमन रेशियो को हम लोग स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे, और इस सीरीज के अनुसार रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पर देखिए, कोई भी नंबर और उसके पहले वाले नंबर का रेशियो है ना, तो ये आपका 2 आएगा। आप यहाँ से कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ से ले तो 16 को लेंगे तो इसके पहले वाले नंबर को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो 2 का आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा बराबर ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस सीरीज का आपको कोई भी नंबर का टर्म पूछा जा सकता है। जैसे हम बोले अगर ये सीरीज इस तरह से चलता रहेगा तो इसका 20वां पद क्या होगा, 50वां पद क्या होगा, या 200वां पद क्या होगा, इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर कोई नंबर का टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका ये होता है। अगर एनवा टर्म निकालना है तो ये होता है आपका a इंटू आर टू दी पावर n-1। तो इस फॉर्मूला से आप कोई भी नंबर का टर्म आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म है, r क्या है, कॉमन रेशियो, और n क्या है, तो जितना नंबर का टर्म निकालना है वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इस सीरीज के 20 टर्म का जोगफल क्या होगा, 30 टर्म का जोगफल क्या होगा, है ना, जोगफल पूछा जा सकता है। तो जोगफल के लिए देखिए क्या फॉर्मूला होगा। यहाँ पर जोगफल के लिए फॉर्मूला होगा सम ऑफ n टर्म, ये होता है आपका a इंटू आर टू दी पावर n-1 और बाई r-1। और ये फार्मूला कब होता है, जब r का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, और अगर r का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तब हमको इसी फार्मूला को इस तरह से लिखना है, a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n और बाई 1 माइनस आर। हालांकि आप r का वैल्यू 1 से छोटा हो या फिर बड़ा हो, आप कोई भी एक फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर r का वैल्यू 1 से छोटा है और इस फार्मूला का हम यूज करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू माइनस में केवल आ जाएगा, और ऊपर दोनों माइनस में आएगा, ऊपर नीचे तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर मेरा प्लस आ जाएगा। तो कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आप कोई भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस सीरीज का 10वां टर्म निकालें या फिर 10 टर्म का जोगफल निकालें तो क्या होगा। तो यहाँ से देखिए अगर 10वां टर्म निकालेंगे तो t10 हो जाएगा, है ना, 10वां टर्म। n के जगह में 10 कर देंगे तो 10वां टर्म निकल जाएगा। तो क्या होता है, a का मतलब फर्स्ट टर्म इंटू r का मतलब कॉमन रेशियो 2 का है, और इसके ऊपर पावर होगा n-1। तो n क्या होगा, जितना नंबर का टर्म निकाल रहे हैं, तो n का वैल्यू 10 होगा और 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 4 इंटू 2 टू दी पावर 9 का मतलब होता है 512, तो ये हो जाएगा 2048, 2048। तो ये सीरीज अगर इस तरह से चलता रहेगा तो जो 10वां नंबर का टर्म होगा वो 2048 होगा। ठीक है, अब देखिए इसी सीरीज के 10 टर्म का जोगफल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए r का वैल्यू 1 से बड़ा है, क्योंकि कॉमन रेशियो 2 का है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर निकालें s10 का वैल्यू, सम ऑफ 10 टर्म,
तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म, आर का मतलब कॉमन डिफरेंट 2 का है, और एन क्या है तो 10 टर्म का जोगफल निकाल रहे हैं तो ये 10 हो जाएगा, और -1, और बाई आर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू है आपका 2 -1, आर का मतलब कॉमन रेशियो, तो ये आपका हो जाएगा 4, और 2 का पावर 10 का मतलब होता है 1024, और -1/1 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1023, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4096 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज के अगर 10 टर्म को जोड़ेंगे तो 4096 आएगा। तो इस तरह से इस फार्मूला से किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज रहेगा उसका कोई नंबर का टर्म निकाल सकते हैं, और इस फार्मूला से कोई भी टर्म तक का जोगफल निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सीरीज इस प्रकार से लिखा रहे जैसे 16, 8, 4, 2, 1, इस तरह से अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दो चीज के ऊपर गौर करना है। पहला क्या कि सीरीज घटते क्रम में होना चाहिए, इसको घटते क्रम में बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं कि कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब सीरीज घटते क्रम में जा रहा है तो कॉमन रेशियो निकाल लेंगे, 8/16 करेंगे तो 1/2 आएगा जो कि 1 से छोटा हो जाएगा, या फिर 4/8 करेंगे तो ये भी आपका 1 से छोटा होगा, है ना। तो अगर ऐसा सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 से छोटा आ रहा है और सीरीज इनफाइनाइट तक जा रहा है, तब अगर इसके इनफाइनाइट टर्म का अगर जोगफल निकालना है टोटल 16 से लेकर के इनफाइनाइट तक, तो इसका जोगफल के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ये होता है a/1 - r। ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म का जोगफल डायरेक्ट इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। कब? जब सीरीज इनफाइनाइट तक जाना चाहिए और सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के बिहार पर डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपको ऐसा सीरीज देखने को मिलेगा जहां पर आपको ना तो दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंट बराबर दिखेगा और ना ही दोनों के बीच का रेशियो बराबर दिखेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करके हमें रेशियो या फिर डिफरेंट को बराबर करना होगा, तभी आप एपी या जीपी किसी भी फार्मूला के अनुसार क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 9, 99, 999, 4 × 9, और ये सीरीज मान लिया जाए कि 100 टर्म तक जा रहा है। ठीक है, और इस टोटल 100 टर्म का हमें जोगफल निकालना है। अब देखिए ये सीरीज में ना तो डिफरेंट बराबर आ रहा है दो लगातार नंबर का, और ना ही रेशियो बराबर आ रहा है, मतलब ना तो ये एपी में है और ना तो जीपी में है। तो हमें कुछ ना कुछ करके इसमें रेशियो या फिर डिफरेंट को हमें बराबर करना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखिए क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे 10 का पावर 1 - 1, देखिए 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस 99 को लिख देंगे 10 का पावर 2 - 1, तो ये 10 का पावर 2 100 हो जाएगा, और 1 कम करेंगे तो 99 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको लिखेंगे 10 का 3 पावर और -1, है ना। इसी प्रकार ये कहाँ तक जाएगा, तो ये आपका जाएगा 100वां टर्म तक, तो 100वां टर्म को आप लिख सकते हैं 10 का 100 पावर और -1, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए पहला टर्म में क्या है 10 का 1 पावर -1, दूसरा टर्म में क्या है 10 का 2 पावर -1, उसी प्रकार से 100वां टर्म में हो जाएगा 10 का 100 पावर -1। अब यहाँ पर देखिए जो 10 वाला टर्म है 10 का पावर वाला, उसको एक साथ लिखेंगे तो एक सीरीज बन जाएगा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। कैसे? देखिए आप इसको लिखेंगे 10 का पावर 1 प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3, और इस तरह से कहाँ तक जाएगा तो 100 टर्म तक जाएगा, है ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे -1 जो है सबको एक साथ लिख देंगे, तो सबको एक साथ लिखेंगे तो -1 -1 -1 इस तरह से कहाँ तक जाएगा तो 100 टर्म तक जाएगा, है ना। अब इसको अलग से जोड़ेंगे और इसको अलग से जोड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे 100 टर्म का जोगफल आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया, क्योंकि 10/10 करेंगे 10 आएगा, 10/10 करेंगे 10 आएगा। तो इसका जोगफल कैसे निकालेंगे, जीपी का फार्मूला से निकालेंगे, तो 100 टर्म का जोगफल यहाँ पर निकालना है। तो अभी फार्मूला देखिए हम क्या बताएं, फार्मूला आपको बताएं कि अगर n टर्म का जोगफल निकालना है तो ये होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1/r-1, ऐसा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए a क्या हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10 इंटू फिर आपका r, तो r मतलब कॉमन रेशियो, तो यहाँ पर रेशियो देख सकते हैं 10 का आएगा। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, और पावर में n आएगा, n का मतलब जितना टर्म को जोड़ रहे हैं, तो 100 टर्म को जोड़ रहे हैं तो 100 आ जाएगा, और -1, और नीचे आपका r-1 का मतलब 10-1, और प्लस प्लस इसको क्या करेंगे -1 को आप 100 बार जोड़ेंगे तो -100 आएगा।
अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 इंटू 10⁻100 माइनस 1 और नीचे 9 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 100 आएगा। अब देखिए ये ऐसा कैलकुलेशन आ गया जिसको आप पूरा सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन किस तरह से करके छोड़ा है। जहां पर ऑप्शन छोड़ा होगा वहीं पर भी हमें छोड़ देना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो दोनों का एलसीएम लेके छोड़ सकते हैं। पहले इसको 10 को इन दोनों में गुना भी कर सकते हैं। तो अगर 10 को दोनों में गुना कर दें तो 10 का 101 पावर हो जाएगा। 10 का 100 पावर इधर है और ये 10 भी इसमें जब गुना हो जाएगा तो पावर 101 हो जाएगा और ये 10 फिर -1 में गुना हो जाएगा तो -10 हो जाएगा और नीचे बाई 9 -100। तो ऐसा भी आंसर हो सकता है। नहीं तो आपको एलसीएम लेके भी छोड़ सकता है। एलसीएम अगर लेंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10⁻101 -10 और -900 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा भी आप आंसर छोड़ सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो ये आपका 101 पावर हो जाएगा 10 पर और ये दोनों का आप जोड़ सकते हैं तो -990 आ जाएगा और बाई 9 आ जाएगा। अब आप इससे ज़्यादा इसको कुछ सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कोई आंसर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा। तो जहाँ ऑप्शन में आंसर होगा जिस तरह से वैसे ही हमें आंसर देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अगर कोई सीरीज इस तरह से लिखा हुआ है 3 3 3 3 4 टाइम्स 3 और ये सीरीज भी मान लिया जाए 100 टर्म तक जा रहा है। ठीक है, और इन सभी टर्म का हमें जोगफल निकालना है, 100 टर्म का जोगफल। तो आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि ये ना तो यहाँ पर डिफरेंट आपका बराबर है ना तो रेशियो बराबर है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करके हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो देख रहे हैं कि सभी नंबर जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 को सभी से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर 3 सभी से बाहर निकाल लें तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा, यहाँ पर 111 बचेगा। क्योंकि प्लस का साइन हम इसलिए दे रहे हैं कि सभी को जोड़ना है और ये इस तरह से कहाँ तक चलेगा तो 100 टर्म तक चलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अभी भी ये सीरीज जो है ना तो एपी में है ना तो जीपी में है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस 3 को 9 से भाग दे देंगे और फिर 9 से गुना भी कर देंगे। क्योंकि 9 से भाग देंगे और 9 से गुना भी करेंगे तो नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 9 9 कैंसिल होकर वापस यही चीज़ आ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए अंदर में आपका 1 + 11 + 111 ये आपका 100 टर्म तक जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 9 को सभी में अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाहर आपका 3/9 बचेगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 99 999 इस तरह से आपका आ जाएगा 100 टर्म तक। ठीक है, अब देखिए इसको 3 से काट भी सकते हैं तो बाहर आपका 1/3 बचेगा। अब देखिए अंदर में वापस वही चीज आ गया जिसका जोगफल अभी हम लोग इधर निकाले थे। ठीक है, इधर अभी हम जो जोगफल निकाले थे वो यही सीरीज था 999 999 इस तरह से करके 100 टर्म तक। ठीक है, तो इसका जोगफल हम लोग क्या लाए थे तो वहां पर इस तरह से आया था 10⁻101 -990 और बाई 9 इस तरह से मेरा वहां पर आया था। अब देखिए यहाँ पर फिर से वैसा ही कैलकुलेशन आ गया जिसको आप पूरा नंबर में सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब आंसर कैसा दिया आपको ऑप्शन में वो आपका देखना पड़ेगा। आप यहाँ चाहें तो इस 3 को इसमें गुना कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 10 का पावर 101 हो जाएगा और -990 और नीचे आपका हो जाएगा 9 3 जा 27। तो ऐसा ही ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 36 टू द पावर 1/3 + 1/9 + 1/27 प्लस ये सीरीज मान लिया जाए कि इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा। 36 के ऊपर अगर ये पावर है तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इस सीरीज को जोड़ना पड़ेगा और जो जोगफल आएगा वही 36 के ऊपर में पावर आ जाएगा। तो ये सीरीज को कैसे जोड़ेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रहा है। साथ के साथ जो कॉमन रेशियो है वो 1 से कम का है। आप याद करिए, हम बताए थे आपको कि अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट तक जा रहा है और कॉमन रेशियो 1 से छोटा आ रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला बताए थे जोड़ने के लिए। अगर उसके इनफाइनाइट टर्म को जोड़ना है तो ये होता है आपका a/1 - r। ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म को जोड़ने के लिए ये फार्मूला होता है। तो अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मतलब फर्स्ट टर्म 1/3/1 - r। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा तो कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/9/1/3। तो ये आपका आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी देख सकते हैं 1/3 का ही रेशियो आएगा। तो ये भी आपका 1/3 आएगा। तो ये 1/3 और बाई यहाँ पर आ जाएगा 2/3।
तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3/2, तो ये रेशियो आपका 1/2 का आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे सीरीज को जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 36 के ऊपर में 1/2 पावर आएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और इसके ऊपर में पावर है 1/2, तो पावर के ऊपर पावर गुना हो जाता है। तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 6 के ऊपर 2 इंटू 1/2 पावर होगा तो ये कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, ये बोल रहा है कि दी सेवंथ टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स दी फोर्थ टर्म, फाइंड दी फर्स्ट टर्म इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 48। यहाँ पर आपका बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक सीरीज है जीपी में जिसका सातवां टर्म जो है चौथा टर्म का 8 गुना है, ये वाला वैल्यू जो है इससे 8 गुना है। तो अगर आप इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो पहला आपका ऐसा बोला, फिर बोला कि इस सीरीज का जो पांचवा टर्म है वो 48 है, तो पहला टर्म हमें क्या होगा ये आपको निकालना है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर सोल्व करना शुरू करें तो T7 अच्छा क्या होगा, सातवां पद और चौथा पद क्या होगा। इसके लिए आप ऐसे समझिए, हम n टर्म के लिए एक फार्मूला बताए थे कि अगर nवा टर्म निकालना है तो ये होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1। ठीक है, तो अब यहाँ पर n का वैल्यू अगर 7 बैठा देंगे तो सातवां टर्म आ जाएगा, n का वैल्यू 4 बैठा देंगे तो चौथा टर्म आ जाएगा। तो वहां पर क्या करेंगे, सातवां टर्म के लिए क्या करेंगे, a इंटू आर टू दी पावर n-1, n-1 का मतलब क्या, 7-1 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से चौथा टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू दी पावर n-1 मतलब 4-1 3 हो जाएगा, और इंटू 8 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए r का 3 पावर है और यहाँ r का 6 पावर है, तो काटेंगे तो r का 3 पावर बचेगा। इसका मतलब r क्यूब इज इक्वल टू 8 आया, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें कॉमन रेशियो पता चल गया 2 का है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं। अब देखिए पांचवा टर्म है 48, तो पांचवा टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू दी पावर n-1 मतलब 5-1 4 हो जाएगा, और ये आपका 48 है। अब देखिए r का वैल्यू 2 इसमें बैठा देंगे तो a, और r का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 का मतलब 16, और ये आपका 48 है। तो ये देखिए 3 बार में जाएगा तो a का वैल्यू सीधा आपका 3 आ गया। इसका मतलब ये सीरीज का जो पहला टर्म है वो 3 है, यही मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, पहला टर्म ही पूछा जा रहा था। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो सीरीज दिया हुआ है, एक का नाम ए है और दूसरा का नाम बी है। पहला सीरीज है ए नाम से, और ये सीरीज आपका इस प्रकार से है 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, इस तरह से करके ये एन टर्म तक जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सीरीज है, और फिर एक और सीरीज है जिसका नाम है बी, और बी आपका सीरीज इस प्रकार से है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, और ये इस तरह से करके 2n टर्म तक जा रहा है ना। तो ये ए और बी दो सीरीज दिया हुआ है, और हमें निकालना है ए बाई बी का वैल्यू। ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या है कि पहले इस सीरीज को जोड़ना पड़ेगा, फिर इस सीरीज को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ए और बी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ही सीरीज जो है वो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो आप इसको जोड़ेंगे फार्मूला से। एन टर्म का जोगफल कैसे निकालते हैं, एन टर्म का जोगफल के लिए हम बताए थे ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन और बाई 1 माइनस आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है, इसीलिए हम 1 माइनस आर लिखे, और जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा रहता है तो ये वाला इधर होता है और ये वाला उधर होता है। ठीक है, तो अगर इसका जोगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन टर्म का अगर जोगफल निकालें तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म है ना, और इंटू 1 माइनस आर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो दिस बाई दिस। तो अगर आप कॉमन रेशियो निकालेंगे तो कॉमन रेशियो भी 1/4 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और 1/4 के ऊपर क्या पावर हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ, और नीचे आपका 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/4। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर अगर 1/4 को हम लोग 1/2 कर दें तो इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और इसके ऊपर फिर से n पावर है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे आपका क्या है 1 माइनस 1/4, तो नीचे आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1/4 को हम 1/2 कर दिए तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और फिर ये वाला भी n है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर चाहे तो इन दोनों को सोल्व भी कर सकते हैं, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1/4 और इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये आपका 4/3 हो जाएगा और इधर आपका वही चीज बचेगा 1 माइनस 1/2 के ऊपर 2n पावर। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1/2 टू दी पावर 2n। तो ये मेरा आया a का वैल्यू, है ना। इस सीरीज को जब जोड़े तो ये आया। अब इस सीरीज को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2n टर्म तक ये सीरीज जा रहा है, तो हमें 2n टर्म का जोगफल निकालना है, सम ऑफ 2n टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है फॉर्मूला a का मतलब फर्स्ट टर्म 1 और इंटू 1 माइनस आर। आर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस करेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 के ऊपर देखिए क्या पावर आएगा, 2n तक को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका 2n आ जाएगा फार्मूला के अनुसार। ठीक है, और नीचे 1 माइनस आर का मतलब 1/2। देखिए फार्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n, तो ये a हुआ, ये 1 हुआ, है ना, और r टू दी पावर n, तो r आपका आ गया 1/2 और n क्या है, तो ये सीरीज 2n तक जा रहा है तो ये 2n हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर सोल्व करें तो 1 इंटू ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/2 के ऊपर 2n पावर, और ये आपका माइनस होगा तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 ऊपर आ जाएगा और बचेगा 1 माइनस 1/2 के ऊपर 2n पावर। तो b का वैल्यू आपका ये आया। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पर आया, मतलब इस सीरीज को जोड़ें तो इतना आया और इस सीरीज को जोड़ें तो इतना आया। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो a बाई बी का वैल्यू निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा दिस बाई दिस, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 1 माइनस 1/2 के ऊपर पावर 2n, है ना, और नीचे आपका आ गया वो वाला 2 इंटू 1 माइनस 1/2 के ऊपर 2n पावर, है ना। ये आया a बाई बी का वैल्यू, यहाँ पर लिखते हैं a बाई बी को, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म बराबर है, इसका मतलब ये टोटल से टोटल कट जाएगा, तो हमें केवल बचेगा कितना, आपका बचेगा 1/3 और बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 मेरा आंसर आ जाएगा a बाई बी का वैल्यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। ये बोल रहा है एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है तथा वर्ग की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाया जाता है, तो इस प्रकार के बने सभी अनंत वर्ग का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए आपका क्वेश्चन इस तरह से है, एक स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये एक स्क्वायर है। अब क्या बोला कि इसका जो साइड है वो 16 सेंटीमीटर का है, मतलब हर तरफ से ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब क्या बोला कि इसके चारों भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर फिर से वर्ग बनाया जाता है। देखिए इन चारों पॉइंट को अगर आप मिला देंगे तो फिर से एक स्क्वायर बन जाएगा, ये। ठीक है, तो इस तरह से फिर अंदर स्क्वायर बन गया। अब इसी तरह से बनाते रहना है। ठीक है, फिर अंदर में जो स्क्वायर बना इसके भी चारों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे फिर से अंदर में एक स्क्वायर बनेगा, ये, है ना। अब ये जो अंदर में वर्ग बना इसके भुजा को फिर से मिलाएंगे, तो अगर आप इसको फिर से मिलाएंगे तो ये फिर से इस तरह से वर्ग बनता रहेगा, और कह रहा है इस तरह से आपको अनंत तक बनाते रहना है, जितना आप बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर बनाएंगे, तो इस तरह से अगर इनफाइनाइट तक वर्ग बनाते रहें तो जितना भी वर्ग बनेगा उन सभी का कुल क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, जितना भुजा रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 16 है बड़ा भुजा, है ना, बड़ा जो स्क्वायर है उसका भुजा 16 है, तो बड़ा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल का जाएगा 16 का स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा 256। ठीक है, अब देखिए, अब जो इसके अंदर ये वाला स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसके लिए हमको इसका साइड पता होना चाहिए कि कितना साइड का है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इस फिगर को देखिए, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पूरा 16 है
तो यहाँ से यहाँ तक 8 होगा कि नहीं, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, बीच का है। तो ये 16 हुआ टोटल, तो ये आपका 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर भी 8 होगा। तो आप जानते होंगे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और हाइट ये दोनों अगर बराबर होता है तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है इसका √2 गुना। मतलब ये दोनों 8-8 करके है, तो इसका लंबाई हो जाएगा 8√2 हो जाएगा। मतलब ये जो वर्ग है इसका भुजा 8√2 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8√2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 128 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 128 आ जाएगा इसका। उसी प्रकार से अंदर तक इनफाइनाइट तक निकालते रहना है और सभी को जोड़ना है। तो जब आप सभी को इस तरह से निकालते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट तक का एक सीरीज बनेगा, चूंकि इनफाइनाइट तक जोड़ना है। ठीक है, तो इसी सीरीज का जो जोगफल होगा वही मेरा आंसर होगा। जितना भी वर्ग बनेगा उन सभी का जोगफल। ठीक है, मतलब इन सीरीज को हमें जोड़ना है। और ये सीरीज जो है ना वो जीपी में बनेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो यहाँ देख सकते हैं कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और इनफाइनाइट तक जाने के साथ इसका जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है। तो ऐसे में जोगफल क्या हो जाता है इनफाइनाइट टर्म का, वो होता है आपका a/1 - r। ठीक है, तो a का मतलब फर्स्ट टर्म 256 और 1 - r का मतलब कॉमन रेशियो। तो 128/256 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो 256 बाई इसको माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 512 आ जाएगा। इसका मतलब 512 वर्ग सेंटीमीटर टोटल आपका एरिया होगा। जितना भी इसके अंदर स्क्वायर बनेगा इनफाइनाइट तक, सभी का क्षेत्रफल मिला करके 512 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए आपका कह रहा है एक त्रिभुज है जिसका भुजा क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। और इस त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया अनंत बार दोहराया जाता है। तो इस तरह से बने सभी त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जिस तरह से आपका साइड दिया हुआ है उसको देखने से पता लग रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि जो भुजा दिया हुआ है एक 10 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है और एक 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों ट्रिपलेट है, इसीलिए आपका ये समकोण त्रिभुज बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिला के फिर से त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर मिलावे तीनों भुजा का मध्य बिंदु, तो यहाँ पर फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बनाते रहना है। जैसे देखिए यहाँ पर फिर से इसका तीनों भुजा को मिलावे, ये मिड पॉइंट हुआ, यहाँ पर मिड पॉइंट हुआ, यहाँ पर, तो इस तरह से फिर से आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी त्रिभुज बनेगा उन सभी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज बना देंगे जीपी में। सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया आपका क्या हो जाता है क्षेत्रफल, ये होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 8 इंटू 6, तो ये 4 बार में जाएगा तो 24 आएगा। मतलब 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहला का क्षेत्रफल आया 24, तो सभी का निकाल करके जोड़ देंगे। तो अब देखिए इसके अंदर का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसके लिए हमको इसका भुजा मालूम होना चाहिए। तो देखिए मेंसुरेशन में आप पढ़े होंगे कि अगर कोई त्रिभुज अगर दिया हुआ इस तरह से, तो त्रिभुज का कोई भी दो भुजा का अगर मध्य बिंदु को जब मिलाते हैं, है ना, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का मध्य बिंदु मान लिया जाइए है। तो जब इसको मिलाते हैं ना, तो ये जो लाइन बनता है वो इस तीसरे भुजा के समानांतर होता है और इसका आधा होता है। अगर ये 4 होगा तो ये 2 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी तो सभी मिड पॉइंट ही है ना। तो ये वाला जो लाइन बनेगा वो इस लाइन के समानांतर होगा और इसका आधा होगा। मतलब ये 8 है तो ये 4 होगा। उसी प्रकार से ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा। मतलब इस त्रिभुज का तीनों भुजा आपका हो गया 5, 3 और 4। तो इसका अगर हम एरिया निकालें तो यह जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये 2 बार में कटेगा तो आ जाएगा 6, आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी तरह से ये सीरीज चलता रहेगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस सीरीज का टोटल हमें जोगफल निकालना है। और ये सीरीज कैसा बनेगा, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बनेगा। और ये देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है और जो कॉमन रेशियो आएगा वो 1 से छोटा आएगा। तो इसका जोगफल क्या हो जाएगा इनफाइनाइट टर्म का, ये हो जाएगा a/1 - r। तो a आपका हो जाएगा 24 और 1 - r का वैल्यू यहाँ से 1/4 आएगा। आप दिस बाय दिस करेंगे 1/4 आएगा। तो ये 24 और बाई 1 में 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो 24/1 इंटू 4/3 हो जाएगा। तो ये 8 बार में जाएगा और ये 32 आ जाएगा।
इसका मतलब इसमें जितना भी इनफाइनाइट ट्रायंगल बनेगा उसका सभी क्षेत्रफल जोड़ने के बाद 32 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉल 5000 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाती है। गेंद प्रत्येक बार अपने पिछले उछाल का 4/5 गुना उछलती है, तो गेंद रुकने तक कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन है। एक गेंद को 5000 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। मान लिया जाए ये 5000 मीटर है और ये जमीन है ना। तो जब जमीन पर गेंद गिरेगी तो फिर से उछलेगी। तो बोल रहा है गेंद जो है वो अपने पहले उछाल का 4/5 गुना उछलती है दोबारा। इसका मतलब है कि जमीन पर जब यहाँ गेंद आया होगा तो फिर इस तरह से कितना ऊपर उठा होगा, इसका 4/5 गुना। 5000 का 4/5 गुना निकालेंगे तो 4000 आएगा। मतलब गिरने के बाद फिर से 4000 मीटर गेंद जो है वो ऊपर उठा। अच्छा, जब 4000 मीटर ऊपर उठा तो फिर से नीचे भी तो 4000 ही मीटर आएगा ना। इसका मतलब यहाँ से फिर सब गेंद नीचे आएगा तो ये 4000 मीटर ही आएगा। अब जब फिर यहाँ से ऊपर उठेगा तो कितना मीटर उठेगा, तो इसका 4/5 गुना। जब भी ऊपर उछलता है गेंद तो पहले उछाल का 4/5 गुना उछलता है। तो यहाँ पर देखिए गिरा था 4000 मीटर से, तो 4000 का 4/5 गुना इस बार ऊपर उठेगा। तो 4000 का 4/5 निकालेंगे तो आपका आएगा कितना, 3200 आएगा। मतलब इस बार जो है गेंद 3200 मीटर ऊपर उठेगा। तो 3200 मीटर ऊपर उठेगा तो फिर 3200 नीचे भी आएगा, है ना। और इस तरह से करके गेंद जाता रहेगा और कहीं ना कहीं जाके फाइनली रुक जाएगा, है ना। तो हालांकि देखिए गेंद आपको आगे नहीं बढ़ेगा, एक ही जगह ऊपर नीचे होगा। हम आपको केवल बताने के लिए ऐसा किया है। गेंद जब गिरता है तो ऊपर नीचे एक ही जगह होते रहता है ना। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब ऊपर नीचे जो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ यही आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज बन जाएगा। सबसे पहला देखिए कितना गिरा ऊपर से, 5000 मीटर से, तो ये 5000 मीटर पहला डिस्टेंस हो जाएगा। फिर ऊपर उठा कितना, 4000 मीटर। फिर नीचे भी आएगा कितना, तो 4000 ही आएगा, है ना। फिर ऊपर उठा 3200 मीटर, है ना। तो फिर नीचे भी आएगा 3200। तो इस तरह से एक सीरीज चलेगा इनफाइनाइट तक। क्योंकि कब रुकेगा गेंद, कितना बार में रुकेगा कुछ पता नहीं है, तो इसको इनफाइनाइट तक लेके जाना है। तो इस सीरीज का जो जोगफल होगा वही टोटल डिस्टेंस मेरा होगा। अब देखिए ये सीरीज ना तो एपी में दिख रहा है ना तो जीपी में दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि एक बार में जितना गिरा और जितना उठा सभी को जोड़ देंगे। पहले देखिए 5000 मीटर गिरा और 4000 उठा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। उसी प्रकार फिर देखिए क्या हुआ कि 4000 से गिरा और 3200 ऊपर उठा, तो ये दोनों को फिर से जोड़ देंगे। तो इस तरह से जब करते जाएंगे ना तब मेरा एक सीरीज तैयार होगा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 5000 और प्लस 4000 करेंगे तो 9000 आएगा, 9000 मीटर। फिर 4000 में 3200 जोड़ेंगे तो 7200 मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सीरीज बनेगा जो कि आपका आएगा कितना, इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो इसका जोगफल हमें निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनफाइनाइट तक जा रहा है और कॉमन रेशियो कितना आएगा, 1 से कम आएगा, चूंकि सीरीज घटते क्रम में जा रहा है। तो इसका इनफिनाइट टर्म का अगर जोगफल निकालेंगे तो ये होता है a/1 - r। तो a मेरा क्या आ जाएगा, 9000। यहाँ से फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, और 1 - r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/10। तो 7200 और बटा 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7200 और 90 तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 8 9 72 और 10 9 90, तो 4/5 आएगा, है ना। तो ये 4/5 आ जाएगा। तो 9000 और 1 में से 4/5 घटेगा, 1/5 बचेगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 45000 आएगा, 45000 मीटर। मतलब गेंद जब तक रुकेगा उतना देर में 45000 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, अब देखिए सेम बेस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक गेंद 540 मीटर की ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंकी जाती है और गेंद प्रत्येक बार अपने पिछले उछाल का 2/3 गुना उछलती है, तो गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय करेगी, है ना। आपका एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है उसी तरह का। एक गेंद को 540 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है और ये मान लिया जाए जमीन है। तो जमीन पर गिरने के बाद फिर गेंद उछलेगी, तो कितना उछलेगी, तो जितना ऊपर से गिरती है उसका 2/3 गुना उछलती है। तो 540 मीटर ऊपर से गिरा है तो इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। मतलब 360 मीटर गेंद ऐसा ऊपर जाएगा।
है ना। तो अगर 360 मीटर ऊपर जाएगा तो नीचे भी 360 ही मीटर आएगा, है ना। अब फिर ऊपर कितना जाएगा, तो अभी देखिए 360 मीटर ऊपर से गिरा है, तब 360 का 2/3 भाग जो होगा उतना ऊपर जाएगा। तो 360 का 2/3 भाग क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा, गेंद 240 मीटर ऊपर जाएगा। तो 240 मीटर अगर ऊपर जाएगा तो 240 मीटर नीचे भी आएगा। और फिर अगला बार देखिए कितना उछलेगा, तो 240 का 2/3 भाग। तो 240 का आप 2/3 भाग निकालेंगे तो 160 आएगा। मतलब इस बार 160 ऊपर जाएगा और फिर 160 नीचे भी आएगा, और इस तरह से करके कहीं ना कहीं गेंद जा करके रुक जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो सभी को जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए 540 मीटर ऊपर से गिरा, फिर ऊपर उठा कितना, 360 मीटर, फिर नीचे कितना आएगा, 360 मीटर, फिर ऊपर कितना हुआ, 240 मीटर, फिर नीचे होगा कितना, 240 मीटर, फिर ऊपर कितना हुआ, 160 मीटर, तो नीचे भी कितना होगा, 160 मीटर। ये इस तरह से करके इनफाइनाइट तक एक सीरीज जाएगा। ठीक है, तो इन सभी का हमें जोगफल निकालेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा टोटल गेंद का डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए फिर से ये सीरीज डायरेक्ट एपीजीपी में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितना ऊपर से गिरा और जितना उठा सभी को जोड़ते जाएंगे। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, इस तरह से करते जाएंगे तो एक जीपी में सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 540 और 360, ये आपका हो जाएगा 900। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 360 और 240 को जोड़ेंगे तो 600 आएगा। फिर देखिए 240 और 160 को जोड़ेंगे तो आपका 400 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये देखिए आपका जो सीरीज बना ये जीपी में बनेगा, क्योंकि आप देखिए 10/10 का जो रेशियो आएगा वही आपका 10/10 का आएगा, है ना। तो ये जीपी में एक सीरीज बन गया। तो इसका इनफाइनाइट टर्म का जोगफल क्या हो जाएगा, ये होता है आपका a/1 - r। तो a आपका कितना है, a आपका है 900 और 1 - r, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10/10 मैंने 600/900, तो 2/3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 900 और 1 में से 2/3 कम हो जाएगा तो 1/3 बचेगा। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 2700। मतलब 2700 मीटर टोटल डिस्टेंस तय करी गेंद रुकने तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस किए हैं। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ठीक से, ताकि ये टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे।